हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स का ये जो पॉलिनोमियल चैप्टर है। ठीक है, इसका भी हम क्या करेंगे, वन शॉट प्रिपरेशन करेंगे। बेसिकली ये चैप्टर थोड़ा छोटा है, बट हाँ फिर भी हम इसको कंप्लीट करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो ये अलजेब्रा का ये फर्स्ट चैप्टर है एक तरीके से। अगर यूनिट 2 की बात करी जाए, यूनिट 2 से 20 मार्क्स आ रहे हैं, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर आपका पॉलिनोमियल है। इसमें हमें करने के कौन कौन से किस क्या क्या पढ़ना है। बेसिकली जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल पढ़ना है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में। ठीक है, ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे हम। अगर हम बात करें कि क्या होता क्या, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल किसे कहा जाता है, तो देखो, जिसकी जो पावर होती है ना उस पॉलिनोमियल की, दैट मीन्स कि पी एक्स अगर एक पॉलिनोमियल है और हाईएस्ट पावर एक्स की क्या है, जो भी हाईएस्ट पावर होगी एक्स की, वही क्या कहलाती है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कही जाती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मैंने यहाँ पे कहा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपका क्या है, ये आपका पॉलिनोमियल है। ठीक है, अगर मैं ये बोलूंगी पी एक्स है, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसमें जो x की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 2 है ना, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ पे पावर क्या x की 1 है, यहाँ पे 2 है। तो दैट मीन्स पूरे पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है आपकी, 2 है। ठीक है, तो इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे 2 इज 2। ठीक है, अगर यही चीज मैं यहाँ पे ले लेता कि यहाँ पे हमारा हो जाता लाइक ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अगर ये एक पॉलिनोमियल है तो मैं आपसे पूछूं कि इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है, तो आप क्या बताओगे, 3 है, क्योंकि x की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 3 है। तो इस पूरे पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी, इस पूरे पॉलिनोमियल की जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी, वो डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो उसी तरीके से कहते हैं। ठीक है, ओके, ये समझ में आया होगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, तो लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। दैट मीन जिसकी x की वैल्यू क्या हो, 1 हो। यहाँ पे x की पावर क्या है, 1 है, तो इसको हम क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 का केस कौन सा, ये है, तो इसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। और जिसकी डिग्री 3 है तो इसमें क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, बेसिकली हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रिगार्डिंग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि इसी के रिगार्डिंग हमें क्या पढ़ना है, रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल करना है। ठीक है, डन। अब यही चीज क्या कहते हैं कि इफ पी एक्स इज पॉलिनोमियल इन एक्स एंड की k is any real number, then value obtained by replacing x by k in px is called value of p x at x equal to k is denoted by pk। सिंपल सी बात कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास x की वैल्यू k है, ठीक है, और पॉलिनोमियल हमारा क्या हो जा रहा है, पी के इक्वल टू जीरो हो जा रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे। मतलब मान लो कि x की वैल्यू हमें k आई हुई है, ठीक है, और अगर वो पॉलिनोमियल पी एक्स की जगह पर, पी एक्स की जगह पर k रख दे रहे हैं, पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, जीरो आ रही है। तो उस पॉलिनोमियल को, जो उस पॉलिनोमियल का जो जीरो होगा वो क्या होगा, k होगा। k इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर? दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे कह देता कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है और एक्स की वैल्यू यहाँ पर आपका जीरो है, ठीक है, इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए एक टाइम के बाद, तो दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि यस, जो हमारा जो एक्स की जो जीरो है वो जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, सिंपल सा ये केस है। तो अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल की। देखो, इसमें ना अगर हम बात कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब एक तरीके से ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का हम फॉर्मूला जानते हैं ना, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होता है। ये स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला होता है, ठीक है, इक्वेशन होता है बेसिकली। ये स्ट्रेट लाइन का क्या होता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन।
इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। सेम यही चीज यहाँ पे लिया हुआ है, x इक्वल वाई इक्वल टू 2x+3। ये क्या है, इक्वेशन है किसका, एक स्ट्रेट लाइन का। तो x की वैल्यू मैंने -2 रखा, जब -2 रखा तो यहाँ पे हमने y इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह पे क्या रखा, -2 +3। तो ये हो गया -4 +3, दैट मीन्स -1। यहाँ पे -1 हुआ। जब यही हम x की जगह पे क्या रख दे रहे हैं, 2 रख दे रहे हैं, तो 2 इंटू 2 +3, दैट मीन्स 4 +3 इक्वल टू 7 आ रहा है। और ये हमने वैल्यू पुट करी। अब मैं आपसे पूछूं कि जीरो किसे कहा जाएगा, मतलब इसका जीरो कौन है, मतलब वो वैल्यू जिसपे x की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो रही है। तो देखो एक चीज याद रखना कि किसी भी इक्वेशन के लिए ना, जैसे ये आपका ग्राफ देख रहे हो, ये ग्राफ, इस ग्राफ में अगर आपसे मैं पूछूं कि जीरो क्या हो, कौन सा, जैसे इतने पॉइंट्स जा रहे हैं, लाइक ये पॉइंट कोइंसाइड कर रहे हैं यहाँ पे, और फिर एक लाइन पास होते हुए जा रही है, इसमें जीरो होगा वो कौन होगा, तो होगा -3/2 एंड जीरो। ये दोनों जो होंगे जीरो होंगे इस इक्वेशन के, क्या होंगे, इस इक्वेशन के जीरो होंगे, क्या, -3/2 एंड जीरो। ये दो वैल्यू जो है जीरो होगी इस इक्वेशन की। अभी आपको कैसे पता चला, ग्राफ से हमें पता लगाना। तो यार देखो, ग्राफ में ना एक चीज याद रखना, जब भी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालेंगे ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट पे देखना कि एक्स कोऑर्डिनेट पर जो पॉइंट है, जो भी पॉइंट है, क्या अगर आ रहा है, अगर वो जो पॉइंट आ रहा है वही क्या है, वो जीरो होगा। जैसे अगर इसकी बात करें y इक्वल टू एक्स प्लस थ्री में, तो देखो -3/2 एंड जीरो आ रहा है, तो यही जो है क्या है, इस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरो है, क्या है, जीरो है। इसी का भी अब केस लेके चलते हैं कि तो हमें पता चल गया कि ax प्लस बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। लाइक ये वाला इक्वेशन देख लो, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का केस है, यानी एक्स स्क्वायर -3x-4 का केस लेके चल रहा है। ठीक है, इसका निकालना है हमें। ठीक है, तो यही चीज x की वैल्यू -2 -1 ऐसे रखा हमने, रैंडमली नंबर रख ले रहे हैं, और यहाँ पे हमने वैल्यू निकाल दी। जब हमने निकाला तो देखो एक पैराबोला बन रहा है, क्या बन रहा है, पैराबोला बन रहा है। ठीक है, तो ये तभी बनता है जब यहाँ पर क्या होगा आपका, ए ग्रेटर देन जीरो होगा, तो ये केस होगा। लेकिन जैसे उल्टा बनता है, अगर इस तरीके से बन रहा है, तो ए लेस देन जीरो हो रहा है, तो क्या केस होती है, ए लेस देन, अपवर्ड बन रहा है तो ए ग्रेटर देन जीरो है, क्या है, अपवर्ड बन रहा है तो ए ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, ये केस आ जाता है। तो इसमें भी अगर आप देखोगे, मैं आपसे बोलूँ कि जीरोस निकालो, इस ग्राफ में से जीरोस निकालना है, तो देखना क्या है, एक्स एक्सिस पे देखना है। एक्स एक्सिस पे क्या दिख रहा है कि -1 एंड जीरो, एक ये जीरोज होंगे, और यहाँ पे ये 4 एंड जीरो, एक ये जीरोज होंगे। इस पॉलिनोमियल के लिए जो जीरोज होंगे वो ये 2 पॉइंट होंगे। ठीक है, इस पॉलिनोमियल के लिए, समझ में आई बात। तो ये केस हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं से देखो इंटरसेक्ट कर रहा है ना एक्स एक्सिस को, वही हमारा रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यानी किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए अगर देखें, जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकलेगा, आर प्रिसाइजली द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, क्या, आर प्रिसाइजली द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विद अ पैराबोला रिप्रेजेंटिंग y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटरसेक्ट द x एक्सिस। जहां पे भी पैराबोला x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, वही क्या होगा, हमारा जीरोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए पैराबोला x एक्सिस को यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, दोनों क्या हो गए, जीरोज हो गए, क्या हो गए, जीरोज हो गए। तो आई होप इसका, अब जब मैं पूछूं आपसे, तो क्या ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, नहीं, इसका कोई जीरोज नहीं होगा, नो जीरोज, मतलब कोई भी वैल्यू, नंबर ऑफ जीरोज क्या है, जीरो है। अगर मैं यहाँ पे पूछूं आपका x एक्सिस, तो यस एक, एक नंबर ऑफ जीरोज होंगे। यहाँ पे कितना, एक, दो एंड तीन, तीन होंगे। यहाँ पे कितने, दो होंगे। यहाँ पे कितने, एक, दो, तीन, चार होंगे। ठीक है, यहाँ पे कितने, एक, दो, तीन, तीन होंगे। ठीक है, पता चल रहा है नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, जहां पे भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देखो ये वाली लाइन जो है एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, जीरो होंगे। ये जो है एक्स एक्सिस को यहाँ पे इंटरसेक्ट करे, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, वन होंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तीन होंगे। यहाँ पे कितने होंगे, दो होंगे। यहाँ पे कितने होंगे, एक, दो, तीन, चार होंगे। यहाँ पे कितने होंगे, एक, दो, तीन होंगे। ठीक है, तो ये 2.1 था हमारा एक्सरसाइज। नाउ अब हमें जो है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है। क्या निकालना है, जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालना है। ठीक है, तो इस केस पर आते हैं हम। देखो
इसमें क्या है ना, थोड़ा सा समझना। जैसे लीनियर के लिए क्या है, लीनियर का जो इक्वेशन होता है, मतलब फॉर्म इक्वेशन या आप पॉलिनोमियल कह लो, वो क्या होता है, एक्स प्लस बी होता है। इसके नंबर ऑफ जीरो वन ही आएंगे क्योंकि एक्स की वैल्यू एक ही आएगी यहाँ पर। इसका जब रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट निकालते हैं ना, तो वो होता है के इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, ये केस आ जाता है। यहाँ पर हम लेके चलते हैं, मतलब माइनस, यहाँ पे एक मिनट यहाँ पे क्या होगा, माइनस कांस्टेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो जाता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो का केस आता है। दैट मीन जीरोस कितने यहाँ पे, टू है। कितने हैं यहाँ पर, टू है। ठीक है, तो के इक्वल टू यहाँ पे आता है माइनस बी अपॉन ए, और यहाँ पे सम ऑफ जीरोस निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा आता है, जिसको माइनस कांस्टेंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, या हम कह सकते हैं माइनस बी अपॉन ए का ले। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट टू एक्स स्क्वायर। क्या होगा, कोफिशिएंट टू एक्स, यानी नीचे तो कोफिशिएंट रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका कोफिशिएंट, ये जो कांस्टेंट टर्म लिखा है ना, इसकी जगह पे होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा, क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा आपका, बी अपॉन ए होगा। ठीक है, बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी अपॉन ए। क्यूबिक का भी होता है, ये देख लो एक बार, बट पेपर में तो आ नहीं रहा, तो हमें कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, बट फिर भी देख लेते हैं। सम ऑफ जीरोस क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस सॉरी, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा बीटा अल्फा is equal to coefficient of x upon coefficient of x cube. प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू अल्फा बीटा गामा क्या होगा, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए। ये आ जाता है। अब इसी चीज को हम सॉल्व करेंगे, ये रिलेशन है बेसिकली। आपको ये रिलेशन याद रखने हैं क्योंकि इसी बेसिस पर हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ठीक है, जैसे अभी लेके चलते हैं, यहाँ पे भी देख लो आप, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या था, माइनस बी अपॉन ए। जो बी क्या है, बी है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स। क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। और सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे क्या है, फाइंड द जीरोस निकालना है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री का जीरोस निकालना है। क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री का जीरो निकालना है। तो कुछ नहीं करना है हमें, इसको क्या करना है, पहले तो इसको ब्रेक करेंगे। तो जब ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार आएगा एक्स प्लस रूट अंडर थ्री एंड एक बार आएगा एक्स माइनस रूट अंडर थ्री। इसको हम क्या कर देंगे, जीरो से कंपेयर कर देंगे। जैसे हमने जीरो से कंपेयर किया तो हमारा क्या आ गया, एक बार x इक्वल टू आ जाएगा माइनस रूट अंडर थ्री एंड एक बार आ जाएगा प्लस रूट अंडर थ्री। तो ये दो x की वैल्यू फाइंड आउट हो रही है। क्या हो रही है, अब हमें इसको जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन बताना है। क्या बताना है, जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन बताना है। ठीक है, चलो तो बताते हैं। हमें पता है सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। तो भाई क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। ठीक है, तो सम ऑफ जीरो हमें पता है क्या है, रूट अंडर थ्री प्लस माइनस रूट अंडर थ्री इक्वल टू माइनस बी अपॉन है। तो यार एक चीज बताओ, अगर इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। यही स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा ना, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो ये होगा। तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं बी की जगह पे क्या है, जीरो है, तो जब इसको सॉल्व करें तो बी की जगह पे भी क्या है, जीरो, और ए की जगह पर क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर है। क्या है, मतलब वन है। ठीक है, तो ये भी जीरो हो गया और ये भी हमारा जीरो हो गया। ठीक, अब यहाँ पे प्रोडक्ट कर देते हैं। तो रूट अंडर थ्री इंटू माइनस रूट अंडर थ्री इक्वल टू जो कॉन्स्टेंट टर्म क्या, माइनस थ्री अपॉन
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा -3 यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू -3 इक्वल टू -3, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब हमारा जो वैल्यू है वो सही है, ये रिलेशन बता दिया। ये क्या है, ये रिलेशन बता रहा है। क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है। तो रिलेशन वाले क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करने हैं। इवन आप मान लो कभी कभी रिलेशन ही दिया, जैसे सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है। अब इससे आपको क्या निकालना है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो हम एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का स्टैंडर्ड फॉर्म जानते हैं, क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दे रखा है -3 अपॉन, दो वैल्यू दे रखी है तो -3 दे रखा है ना। और फिर अल्फा बीटा इक्वल टू क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। इसको हमने क्या कहा, -b अपॉन ए। ठीक है, और ये हमारा क्या है, c अपॉन ए है। तो अगर हम इसको देखें, नोटिस करें, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, तो बी क्या है, बी थ्री है। ठीक है, और ए क्या है नीचे, 1 है, अगर क्योंकि माना जाता है। सी हमारा क्या है, 2 अपॉन 1 होगा। ठीक है, जब हमारा 2 अपॉन 1 हुआ, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। दैट मीन्स ए की जगह पर क्या है 1, तो एक्स स्क्वायर, बी की जगह पर क्या है हमारा, तो 3x, सी की जगह पर क्या है 2 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये हमारा पॉलिनोमियल आ गया। क्या आ गया, पॉलिनोमियल आ गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। इसी बेसिस पर क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये आपका जीरो जब तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के फॉर्मूले हैं जो हमने पहले ही बात किया हुआ है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो इस बेस पे थोड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे हमें यहाँ पे ही दे रखा है जीरो जब तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, इसी केस का ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, ये केस लेके चल रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या करना है, हमें जीरोस निकालना है। तो इसको ठीक है, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाते हैं, बाय फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड में भी कौन सा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 कर देंगे, जिससे हम वैल्यूज निकाल पाए। जीरोस निकालना है ना हमें, तो यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट में x माइनस 8 इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहाँ पे इसका अगर कोफिशिएंट 1 माना है, तो 1 को इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं 8, मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, और माइनस करने पे 2 आ रहा है, तो 4 2 जा 8। यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा x कॉमन हुआ, x माइनस 4 हुआ, और यहाँ से हमारा 2 कॉमन हुआ, x माइनस 4 हुआ इक्वल टू 0। x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी बच्चा x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से एक बार x की वैल्यू हमारी आ गई 4, और एक बार आ गई हमारी वैल्यू -2। ये दो वैल्यू आ गई। चलो, अब कुछ नहीं करना, अब इनको हमें पुट कर दें। अब रिलेशन बनाना है इसके, यानी रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट है, zeros and coefficient, relation between zeros and coefficient and the coefficients। ठीक है, ये वाला केस है। तो चलो आते हैं, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट की बात करेंगे अगर हम, तो निकालते हैं। अब हमें पता है कि सम ऑफ जीरोज होता है, क्या होता है, सम ऑफ जीरोज, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा। और यहाँ पे आपका क्या होता है, -b अपॉन ए होता है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है हमारा, हमने यहाँ पे 4 लिया, फिर यहाँ पे प्लस -2 लिया, इक्वल टू -b अपॉन ए है। क्या है, -b अपॉन ए है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें, रिलेशन बिटवीन देख रहे हैं, तो ये हमारा क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, और b भी हमारे यहाँ पे क्या दे रखा है, -2 अपॉन 1। ठीक है, या ऐसे ही मान के चलो। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है, हमारा राइट हैंड साइड है। फिर प्रोडक्ट कर देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का केस ले रहे हैं, तो अल्फा बीटा, दैट मीन्स 4 इंटू -2, और वो भी हमारा क्या आ रहा है, -8 के बराबर आ रहा है ना। दैट मीन्स c अपॉन ए। सो दैट मीन्स यस, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब हमारा कोफिशिएंट, हमारा जो आंसर है वो क्या है, सही है, क्योंकि दोनों साइड क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू RHS।
ठीक है, इस तरह से करना है। वैसे आपका ये है 4u² प्लस 8u को हम 0 से कंपेयर करेंगे। यहाँ से हमने 4u कॉमन ले लिया, बचा यहाँ पर क्या, हमारा यहाँ पर बचा u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे, एक बार 0 u की वैल्यू -2 आ रही है और एक बार क्या आ रही है, 0 आ रही है। ये हमारे जीरोज हो गए। ठीक है, जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब हमें रिलेशन बताना है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ठीक है, तो चलो, तो हमने यहाँ पे बात की सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है हमारा, अब इसको थोड़ा हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं ना, कि 4u² प्लस 8u प्लस 0 इक्वल टू 0, मतलब सी की जगह पर हमारा क्या है, 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ गया -2 इंटू 0 और माइनस बी की जगह पर हमारा क्या है, बी की जगह पर अगर हम बात करें तो हमारा है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तो हमारा क्या है, 4 है, सॉरी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या है कि -2 प्लस 0। तो ठीक है, माइनस माइनस बी की जगह पर क्या है, 8 है और ए की जगह पर क्या है, 4 है। जब सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, -2 ही आ रहा है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू RHS। सेम यही चीज हम क्या करेंगे अब, ये हम करने वाले हैं अल्फा इंटू बीटा इन प्रोडक्ट ऑफ जीरो। वो क्या था हमारा, सी अपॉन ए था। तो यहाँ पे क्या होगा, -2 इंटू 0, सी हमारा क्या है, 0, क्योंकि इसमें अगर हम देखें तो सी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ये 0, यहाँ पे आपका 4 है, ये 0 हो जाएगा, 0 0, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इस तरीके से करना था। ऐसे इसको भी आप कर लोगे, कोई इशू नहीं है। सेम अब यही चीज यहाँ से हमें निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। ठीक है, कहाँ से निकालना है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो से। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। तो हम ये जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, इसमें से कोई एक करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो है हमारा ax² प्लस bx प्लस c। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसमें से मान लो कोई भी एक ले लेते हैं, जैसे हमने फर्स्ट वाला ले लिया, फर्स्ट के लिए 1/4 -1। तो हम जानते हैं सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या, -b अपॉन a है ना। तो सम ऑफ जीरोज मतलब 1/4 प्लस -1 -b अपॉन a है। इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारा क्या आ रहा है, -1 -b अपॉन a। जब सॉल्व किया 4, ये हुआ हमारा 1 -4 -b अपॉन a, दैट मीन्स -3/4 इक्वल टू -b अपॉन a। यहाँ से हमें एक चीज पता चल जा रही है, अभी हम कुछ नहीं कर रहे, अभी हम यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो क्या होता है, सी अपॉन ए होता है, यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। तो अल्फा क्या, 1/4 इंटू -1 सी अपॉन ए। तो यहाँ पे -1/4 इक्वल टू सी अपॉन ए। दैट मीन्स इन दोनों से, फ्रॉम दिस एंड फ्रॉम दिस, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, हमें क्या वी गेट a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू -1। सो इक्वेशन का फॉर्मूला क्या था, ax² प्लस bx प्लस c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो एक जगह पे यानी 4x² प्लस 3x और फिर c की जगह पर क्या, -1। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्या है,
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ऐसे ही करने हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे मान लो हम ले लेते हैं, कौन सा ले लें, एक रूट अंडर वाला ये ले लेते हैं, सेकंड वाला। ठीक है, सेकंड क्या था? सेकंड था हमारा √2 and 1/3। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है? सम ऑफ जीरोस माइनस पी अपॉन ए, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस पी अपॉन ए। ठीक है, तो √2 प्लस 1/3 टू माइनस बी अपॉन ए, तो ये हो गया √3 √2 प्लस 1/2 माइनस बी अपॉन ए। अब यही चीज हम क्या करते थे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें तो सी अपॉन ए होगा। तो ये अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा √2 है इंटू 1/3 है, सी अपॉन ए। √2/3 इक्वल टू सी अपॉन ए। दैट मीन्स हम यहाँ से निकल रहा है फ्रॉम दिस हम क्या पा रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, इसी पे हम रखने वाले हैं। तो ए की जगह पर क्या आ रहा है, 3x², और बी की जगह पर क्या आ रहा है हमारा माइनस, क्योंकि देखो ये माइनस बी है ना, तो इसका मतलब माइनस माइनस ये, तभी ये प्लस में हो पा रहा है। तो ये हो गया -3√2x, और सी की जगह पर क्या है हमारा √2 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन है। ठीक है, तो ऐसे ही करना है। इस तरह के क्वेश्चंस में इसी तरीके से करने हैं। तो इसी के साथ इसमें अब इतना ही सिलेबस है आपका, पॉलिनोमियल में इतना ही सिलेबस। और आई होप कि हमने रिलेशंस किस तरह से बनाने हैं ये भी हमने कर लिया। और अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो हम कंप्लीटली कर पाएंगे। तो ये वन शॉट प्रिपरेशन था पॉलिनोमियल का, और इसी के साथ ये चैप्टर का जो आपका वन शॉट प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो गया है। एंड इसके बाद हम इसी चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पीवाईक्यू दोनों सॉल्व करेंगे लास्ट में, पेपर से पहले पहले। अभी ये एक बेसिक था कि जिससे बेसिक और स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं जिन्होंने मैथ्स ले रखी है वो प्रॉपरली अच्छे से तैयार कर पाए। सो आई होप कि आपको समझ में आएगा, एंड थैंक्स टू ऑल।